हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं अपनी इंग्लिश सेक्शन के स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैंने कैसे इंग्लिश सेक्शन को प्रिपेयर किया था अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के समय। तो मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करूंगा कि मैंने इंग्लिश सेक्शन को कैसे कंप्लीट किया, किस टीचर्स को फॉलो किया मैंने, इंग्लिश में कौन कौन से मॉक्स लगाए, कौन कौन से प्रैक्टिस सोर्स से प्रैक्टिस किया था, ये सभी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँ तो मैंने इंग्लिश में कौन से टीचर्स को फॉलो किया था। तो मैंने इंग्लिश के लिए डे वन से मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया था। निमिषा मैम को मैंने डे वन से इंग्लिश के लिए फॉलो किया था। जिस निमिषा मैम से मैंने ग्रामर को कंप्लीट किया, जो निमिषा मैम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर है, मैंने उसको कंप्लीट किया था। मैम का एडिटोरियल सेशन होता है, मैंने एडिटोरियल सेशन को कंप्लीट किया था। बाकी मैम जो अलग अलग से जो वोकैब्स के वीडियो बनाते रहती है शॉर्ट्स के तौर पे, या फिर अलग अलग जो रूट वर्ड्स ये सब के वीडियोस थे, मैंने उन सभी वीडियो से मैंने इंग्लिश का वोकैब में पढ़ा है। तो बेसिकली मेरा एक ही टीचर्स डे वन से रहा है, निमिषा मैम, जिसका मैं काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ। मैं डे वन से निमिषा मैम को ही फॉलो करते आ रहा हूँ। ग्रामर के लिए भी मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया, एडिटोरियल सेशंस में के लिए भी मैंने निमिषा मैम को ही फॉलो किया था, वोकैब्स के लिए भी मैंने निमिषा मैम को फॉलो किया था। अब बात करें तो एडिटोरियल सेशन का, तो निमिषा मैम का एडिटोरियल सेशन वर्थ है या नहीं, मेरे लिए तो ये काफ़ी ज़्यादा वर्थफुल रहा है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि मैम मैम का जो एडिटोरियल सेशन रहता है उसमें मैम काफ़ी ज़्यादा वोकैब करवाती है। वोकैब का रिवीजन भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, एक दिन में तो 200-300 ऐसा वोकैब का रिवीजन मैम करवा देती है। तो हो सकता है एक बार में तो किसी से भी 200-300 वर्ड नहीं याद होते, लेकिन बार बार एक ही वर्ड को सुनते सुनते रिपीटेशन के कारण वो वर्ड दिमाग में हमारे बैठ ही जाता है, जिसके वजह से वो वोकैब हमें याद हो जाते हैं। तो मैम का एडिटोरियल सेशन सबसे ज़्यादा वोकैब में हेल्पफुल करता है। फिर रीडिंग में हेल्पफुल होता है कि रीडिंग हम कैसे कर पाते हैं। स्किमिंग में हेल्प करता है कि हमें कम टाइम में कोई बड़ा पैसेज को पढ़ना हो तो हम कैसे उसे पढ़ पाए। इन सभी चीज़ में निमिषा मैम का ये एडिटोरियल सेशन मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। तो एडिटोरियल सेशन का बात करूँ तो मैंने एडिटोरियल सेशन को कंप्लीट 4 मंथ्स पढ़ा है डेली। बाद में मैंने 4 मंथ्स के बाद मैम का जो टेलीग्राम चैनल पे जो वो एडिटोरियल सेशन का पीडीएफ आता था, मैं खुद से ही पीडीएफ में रीड कर लेता था। 4 मंथ मैंने कंप्लीट पढ़ा जिस एडिटोरियल सेशन वीडियो से, जिसमें मैं वोकैब का रिवीजन भी मैम के साथ करता था, मैम के साथ रीडिंग किया करता था, स्किमिंग किया करता था। तो 4 मंथ्स तो मैं मैम के वीडियो के द्वारा किया था एडिटोरियल सेशन। 4 मंथ के बाद मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा, वोकैब्स मुझे थोड़ा याद होने लगे, स्किमिंग मुझे करना आ गया था। तो फिर मैं मैम के चैनल टेलीग्राम चैनल से ही पीडीएफ को डाउनलोड करके उससे ही मैं रीड किया करता था, वोकैब्स का रिवीजन किया करता था, स्किमिंग किया करता था। तो एडिटोरियल सेशन में मैंने ये किया। फिर बात करें तो मैं इंग्लिश में इसके अलावा क्या करता था, तो अभी बताया कि ग्रामर में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर था, इसको मैंने कंप्लीट किया था निमिषा मैम से। फिर ग्रामर के अलावा रीडिंग का बता दिया, जो एडिटोरियल सेशन से ही रीडिंग हो जाता था। अब बात करें तो मॉक्स हम कहाँ से करते थे, या फिर इंग्लिश में मॉक्स के लिए मैंने क्या किया था। तो इंग्लिश में बेसिकली मेरा एक ही चीज़ था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दिया करता था। मैं इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल मॉक दिया करता था। सेक्शनल मॉक से ये होता है कि सबसे पहले तो हमें टाइम के अंदर उस प्रेशर को झेलने का आदत बन जाता है। साथ ही साथ सेक्शनल मॉक में कोई वोकैब आया, कोई क्वेश्चन आया, कोई इडियम आया, फ्रेज आया, कुछ भी आया जो हमें याद नहीं है, तो उससे दोबारा मैं एनालिसिस करने के टाइम में उसे पढ़ लेता था, जिससे वो याद हो जाता था। तो एडिटोरियल सेशन के अलावा 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो निमिषा मैम का ही था उसको रिवीजन करता था, और साथ ही साथ डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना कंपलसरी है। इतना तो सेक्शनल मॉक मैं गाइडली से देता था, टेक्स्ट बुक से देता था, ये सब तो था ही। साथ ही साथ गाइडली का ही एक पीडीएफ कोर्स आता है, पीडीएफ कोर्स से ही मैंने काफ़ी ज़्यादा रिवाइज किया है इंग्लिश को। उसमें
टेस्ट के फॉर्मेट में भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं पीडीएफ को। तो टेस्ट के फॉर्मेट में ही मैं सेक्शनल टेस्ट दिया करता था गाइडली के पीडीएफ कोर्स से, और साथ ही साथ अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी मैं सेक्शनल मॉक टेस्ट दिया करता था। तो इंग्लिश में मेरा बस एक ही टीचर है मेरे लिए जो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ है, निमिषा मैम। वन ही टीचर है मेरी सिर्फ और सिर्फ निमिषा मैम इंग्लिश के लिए, जो मेरा काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा है, जिसके हेल्प से मैंने ABPSPO को क्रैक किया है और फाइनल सिलेक्शन मैंने ABPSPO में लिया है। सेकेंड चीज़, मैंने निमिषा मैम का एडिटोरियल सेशंस को कंप्लीट किया, PDF से रीडिंग किया करता था। फिर मैं 120 रूल्स ऑफ ग्रामर इसको फॉलो किया करता था। फिर मैक्सिमम मैं सेक्शनल मॉक दिया करता था। सेक्शनल मॉक के बाद अगर कभी मन किया, टाइम बच गया, तो मैं गाइडली का जो एग्ज़ाम वाइज या फिर PDF कोर्स होता था उससे मैं प्रैक्टिस किया करता था। तो बस इतना ही है, सेक्शनल मॉक से ज़्यादा प्रैक्टिस करना, गाइडली के PDF कोर्स से प्रैक्टिस करना, 120 रूल्स का रिवीजन करते रहना, और मैम का एडिटोरियल का जो वीडियो होता था उसका PDF होता था उसको रीड करना, समझना। इन सब से मेरा वोकैब, रीडिंग ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका था। अब बात करें तो मैं अलग से कोई बुक कोई नोवेल इंग्लिश का पढ़ता था, तो मैं सिंपल से यही कहूँगा कि मैं अलग से कोई भी बुक को रीड नहीं करता था। हो सकता है ये मेरा डिमेरिट हो, या फिर हम बता सकते हैं मेरे टाइम का कमी हो, या फिर कोई भी रीज़न हो, लेकिन मैं अलग से कोई भी कोई भी बुक को रीड नहीं किया करता था। एडिटोरियल ही सेशन देखा था, मैम के वीडियो से ही रीड करता था, मैम के PDF से ही रीड करता था। दूसरा मैं इंग्लिश में और कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ एडिटोरियल, 120 रूल्स का रिवीजन, सेक्शनल मॉक और कभी कभी गाइडली का प्रैक्टिस कर लेते थे। इंग्लिश में मैंने सिर्फ इतना ही किया था, जो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा था। तो मैंने थैंक्स टू निमिषा मैम, जो मेरे लिए काफ़ी बढ़िया इंग्लिश का प्रैक्टिस मेरा हो गया एग्ज़ाम में। काफ़ी बढ़िया तो नहीं, मतलब सेटिस्फैक्ट्री मार्क्स आ गए थे मेरे IBPSPO मेंस में। मैंने उसका अपने मार्क्स का, अपने स्कोर कार्ड का वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड करके रखा है, आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। निमिषा मैम के वजह से ही मेरा इंग्लिश में काफ़ी बढ़िया स्कोर आ पाया मेरे अकॉर्डिंग। तो बस इंग्लिश में मैंने इतना ही किया था, एडिटोरियल, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, सेक्शनल मॉक्स एंड गाइडली का PDF कोर्स से प्रैक्टिस। बस इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।